व्यवस्थाएं तो बना दी जाती हैं, लेकिन उनका रखरखाव करने वाला कोई नहीं होता। कुछ ऐसा ही नज़ारा मंगलवार देखा गया शहर के सिंगाड़ी नदी स्थित मुक्तिधाम पर। दरअसल शहर के प्रतिष्ठित टिकरिया परिवार के वरिष्ठ पुत्र आलोक टिकरिया के पुत्र का सोमवार मात्र 17 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से निधन हो गया था, जिसका आज सिंगाड़ी नदी स्थित मुक्तिधाम पर अंतिम संस्कार किया गया। इस अंतिम संस्कार में शहर की भारी संख्या में गणमान्य जन सम्मिलित हुए। स्थिति यह थी कि मुक्तिधाम में पैर रखने के लिए भी जगह नहीं बच रही थी। आखिर घटना ही कुछ ऐसी थी। अतएव समाज का कुछ वर्ग मुक्तिधाम में नवनिर्मित कराए गए श्रद्धांजलि कक्ष में जाकर बैठने को मजबूर हो गया, लेकिन इस नवनिर्मित कक्ष में साफ सफाई की व्यवस्था इतनी दयनीय थी कि कोई भी ना तो बैठ पा रहा था और ना ही कोई खड़ा हो पा रहा था। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर इस कक्ष की साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए। बहरहाल जो भी हो, कुछ स्थानीय समाज सेवियों ने स्थिति को भांपा और स्वयं ही साफ सफाई करने का निर्णय ले लिया। अब पुनः प्रश्न यह उठता है कि आज तो इन समाज सेवियों द्वारा साफ सफाई कर ली गई, लेकिन आगे भी लोग यहाँ आते जाते रहेंगे, तब साफ सफाई करने वाला कौन होगा। शहर की नालियों की व्यवस्था को सुधार करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उठाने वाले कलेक्टर संदीप जी.आर. से आग्रह है कि शहर के जितने भी मुक्तिधाम हैं उनकी ध्वस्त पड़ी साफ सफाई व्यवस्था को भी दुरुस्त करावें, तो यह भी उनका एक प्रभावी कदम हो सकता है। CBN न्यूज़ के लिए राजेश अग्रवाल की रिपोर्ट। आज यहाँ मुक्तिधाम पर आप समाज सेवियों द्वारा साफ सफाई की गई है, यह प्रेरणा आपको कैसे मिली? आपको कैसे लगा कि यहाँ पर साफ सफाई होनी चाहिए? क्या है कि आज जो है हमारे समाज सेवी आलोक टिकरिया जी के पुत्र का निधन हो गया। उनके दाह संस्कार में आए थे और एक शोक सभा भवन बना है, तो वहाँ जब जाके देखा तो इतनी गंदगी कि हद से बाहर गंदगी। सारे संगठनों के प्रतिनिधियों ने जो है यहाँ सफाई की और ये तय किया कि नगर पालिका में एक आवेदन देके मांग करेंगे कि प्रतिदिन सफाई हो, और यदि नहीं सफाई करते हैं तो फिर आंदोलन का रूप लिया जाएगा। आज हम सब लोग यहाँ पर आलोक टिकरिया का छोटा पुत्र 17 वर्षीय सार्थक की अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए आए थे। क्योंकि नवयुवक का निधन हुआ था, ये पूरा शहर उमड़ पड़ा था, अतः यहाँ शामिल होने के लिए जगह की कमी थी। जब यहाँ आकर के शोक सभा स्थल पर देखा तो गंदगी का यहाँ आभार था। तब हम लोगों ने सोचा कि नगर पालिका तो झाड़ू लगवा नहीं रही है, कई बार नगर पालिका से प्रार्थना कर चुके थे पहले भी, तो आज हम लोगों ने स्वयं ये निर्णय ले लिया कि जब हम लोग यहाँ कहीं भी अंत्येष्टि स्थल पर जाएंगे और वहाँ गंदगी देखेंगे तो हम स्वयं ही झाड़ू लगाएंगे। शायद इसी से नगर पालिका को शर्म लगे और प्रतिदिन झाड़ू लगवाने की व्यवस्था करें। साथ में यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए, पंखी की व्यवस्था होना चाहिए। आज इस कार्य को देख करके योगा स्टार समिति के गिरजा पाटकर जी ने यहाँ 3 पंखे लगवाने की घोषणा की है। हम हृदय की गहराइयों से उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं और आपके चैनल के माध्यम से नगर पालिका से ये अनुरोध करते हैं कि जहाँ जहाँ भी शोक सभा स्थल बने हैं प्रतिदिन झाड़ू लगवाएं, पंखे लगाएं और पंखे चोरी ना हो। इसके लिए जो खुला जो आप देख रहे हैं इसमें जो है ग्रिल लगवाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।